नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुणनखंड का प्रश्न लेकर आए हैं। एक नहीं, इसमें दो प्रश्न हैं और एक प्रश्न से हम 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। यानी यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यह भी पूछा जा सकता है 120 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यानी क्वेश्चन हमारा एक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप उनको बता दें, बहुत ही अच्छे से सावधानी से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों को एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 120 दिया गया है, तो 120 में बोला गया है कुल गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले इनके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। यानी कि 120 के गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 छंग 12 0, 2 से लग जाएगा, 2 3 6 0, 2 से लगेगा 15 बार। ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। 3 5 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 3 बार आया है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हम लिख लेते हैं कि घात, यानी 120 के यहाँ पे घात कितनी बनेगी। तो देख रहे हैं 2 की पावर यहाँ पे 3 बनेगी। 2 3 बार आया है और 3 जो है कितनी बार, 1 बार आया है, तो इसे पावर 1 लगा देंगे। और यहाँ पर 5 जो है 1 बार आया है, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। देखिए, जब भी पूछा जाएगा यानी इसमें कुल गुणनखंड हैं कितने। ठीक है, तो कुल गुणनखंड, तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो कुल गुणनखंड हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो जब भी ये कहे कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 2 की पावर कितनी है 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और यहाँ पर 3 की घात कितनी है 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे और गुणा का साइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 5 की घात कितनी है 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इन सभी का हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 16। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। कुछ लोग गलती यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे, जैसे 120 इस तरीके से निकालेंगे और उनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5, और इस तरीके से को भी गिन के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, तो ये इसका तरीका बेस्ट है और इस तरीके से कुल गुणनखंडों की संख्या निकलाती 16। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे विषम गुणनखंडों की संख्या, तब क्या करेंगे। जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, विषम गुणनखंड के लिए यहाँ पर देखिए 2 को छोड़ देना है। 3 की पावर यहाँ पर 1 है, 4 की पावर 1 है, तो 3 और 4 में 1 1 पावर बढ़ा देंगे। 1 है यहाँ पर तो 2 लिख देंगे और 1 है यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 4 है। अगर ये पूछ लेता है कि सम गुणनखंड, क्या पूछेगा, सम गुणनखंड, तब आप कैसे निकालेंगे, इनकी संख्या कितनी है इसमें। देखिए, सम के लिए क्या होगा, जो भी यहाँ पे गुणनखंड होंगे तो यहाँ पे सम, तो सम में दिया गया है, तो सम को यहाँ पर जितनी, जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 में कोई चेंज नहीं करना है, यानी सम वाले में कोई चेंज नहीं करना है। बाकी यहाँ विषम वाली जो भी है, जैसे 3 की घात यहाँ पर 1 है, तो इसमें पावर को बढ़ा लेंगे, तो उससे बढ़ाकर 1 कर देंगे। 1 है तो 2 कर देंगे, अब यहाँ पर 1 है तो 2 से गुणा कर देंगे। यानी ध्यान से देखिएगा, सम गुणनखंड निकालने के लिए सम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जितनी है उतनी घात लिखेंगे। बाकी यहाँ पर विषम वाली जो भी संख्या है, उनकी घात में 1 1 जोड़ के यहाँ पर आगे गुणा कर देना है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पर इसमें निकल आएंगे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया आज में, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप बताएंगे 16 है। अगर ये पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4 है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 12 है। अगला प्रश्न दिया गया, 60 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी आप तीनों निकाल सकते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं, विषम बता सकते हैं, सम गुणनखंड बता सकते हैं। तो चलिए 60 में देखते हैं टोटल गुणनखंड हैं कितने, सम कितने हैं, विषम कितने हैं, सारे हम इसमें से निकालेंगे। तो 2 से देखेंगे, 2 3 6। प्रोसेस सीख लेनी, उसके बाद आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 कम 2, 2 पंचे 10।
अब यहाँ 3 से लगेगी, 3 पच्चे 15 और 5 कम 5 लग जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे 2 की घात कितनी मिलेगी, यहाँ पर 2 मिल जाएगी, गुणे 3 की घात कितनी है, यहाँ पे देखेंगे 1 बार आया है, 5 कितनी बार है तो आप बताएंगे 1 बार। अगर ये पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कुल गुणनखंड इसमें हैं कितने, तो सभी की पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देना। 2 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, 2 3 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, इस तरीके से 12 हो गया, 12 निकला है। देखिए आप अगर आप हमारे ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके आंसर नहीं मिलने वाले, क्योंकि 60 में जो कुल गुणनखंडों की संख्या है वो 12 है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सारे के सारे गलत हैं। तो कुल गुणनखंड यहाँ पे निकलेंगे 12, और फॉर्मूले के हिसाब से ये तो हमने ऐसे ही रखे हैं चेक करने के लिए, ताकि आप देखेंगे इसमें से कौन सा सही कर पाएंगे, इसलिए ऐसा रखा था। बाकी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 12। तो देखिए अब यहाँ पर अगर पूछता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो विषम के लिए, तो विषम में हमने बताया था कि सम वाले को छोड़ देना है। बाकी यहाँ पर विषम जो भी संख्याएं जैसे 3 5 आ गए तो इसकी पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर लेना है। 1 है यहाँ पे तो 2 कर लेंगे, 1 है तो 2 कर लेंगे। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 2 दूना 4। तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है, तो आप बताएंगे 4 है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या मैंने पहले निकाली। अब अगर पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताएं कि कितनी है, तो सम 60 में सम गुणनखंड टोटल कितने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए सम में जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे सम जो संख्या है इसकी घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जितनी घात है उतनी लिख देंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ विषम वाले में 1 बढ़ा के आप गुणा कर लेंगे। तो जैसे 3 की घात 1 है, 2 कर दिया हमने, 5 की घात 1 है तो हम 1 और बढ़ा लेंगे, 2 हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो 60 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।